नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पे। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज वाले वीडियो में हम आगे बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। पिछले वाले लेक्चर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो डिस्कस की थी। हम असहयोग आंदोलन का एक लेक्चर जो है वो पहले कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने उस लेक्चर को देखा होगा। आप लोगों का प्यार ऐसा ही मिलता रहे और इसी तरीके से आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो कम ना हो पाए, क्योंकि कई बार हम लोगों को ये लगने लगता है कि व्यूज़ अभी उतने नहीं आ रहे हैं तो हमको शायद वीडियो नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को। हालांकि नया चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, हम लोग अपने टॉपिक पे लौटते हैं। हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या जाना था? हमने पिछले वाले लेक्चर में खिलाफत आंदोलन के बारे में जाना था कि भाई कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमने ये देखा कि खिलाफत आंदोलन की वजह से असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ और उसमें हिंदू और मुस्लिमों की एकता की बात हमने की थी। उसके बाद असहयोग आंदोलन में हमने क्या क्या देख लिया था? हमने शहरों में आंदोलन देख लिया था कि भाई शहरों में आंदोलन किस प्रकार से प्रारंभ किया गया। आर्थिक मोर्चे पर हमने असहयोग आंदोलन को देखा कि आर्थिक मोर्चे पर असहयोग आंदोलन कैसे आगे बढ़ा। उसके बाद हमने ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन को देखा। हमने बाबा रामचंद्र की बात की थी। बाबा रामचंद्र वही व्यक्ति था जो गिरमिटिया मजदूर के तौर पर जो है विदेशों में काम करके आए हुए थे। इन्होंने इस आंदोलन में एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले किया था और फिर बाद में कुछ कांग्रेस के लीडर्स इनसे नाराज भी हो गए थे। उसका एक कारण है, वो आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि भाई आंदोलन जो है वो धीमा क्यों पड़ा। आंदोलन के धीमे पड़ने के कारण में हमने क्या जाना था? हमने ये जाना था कि भाई आंदोलन धीमे पड़ने के मेन कारण ये थे कि भाई एक तो शिक्षण संस्थानों की कमी थी उस समय, और जो शिक्षण संस्थान बन भी रहे थे तो उनमें बहुत समय लगने वाला था। उसके बाद हमने बाबा रामचंद्र के आंदोलन की बात की थी। बाबा रामचंद्र कहाँ पे थे? आपके अवध में। और इन्होंने साहब एक संगठन बनाया था और उस संगठन का नाम क्या था? किसान सभा। फिर बाद में कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने इनसे मीटअप किया, मिले इनसे, नेहरू जी जैसे लोग, और नेहरू जी ने इनके साथ मिलकर अवध के बहुत सारे क्षेत्रों में, अवध के क्षेत्र में जाकर काफ़ी सारे गाँव में अवध के इन्होंने जो है यात्राएं की। और उसके बाद इन्होंने बाबा रामचंद्र से जो है असहयोग आंदोलन में शामिल होने की बात की। अच्छा, बाबा रामचंद्र का रोल क्यों इंपॉर्टेंस था? क्योंकि बाबा रामचंद्र जो थे ना, वो गिरमिटिया मजदूर के तौर पर भारत में लौट के आए, वापस काम करके वापस लौट के आए। तो इन्होंने गिरमिटिया मजदूर के साथ होने वाले अन्यायों के बारे में यहाँ के लोगों को बताया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब ये फेमस हो गए अपने क्षेत्र में, तो इनके जैसे बहुत से जो लोग थे वो अलग अलग क्षेत्रों में अवध में आंदोलन कर रहे थे किसानों के लिए। अच्छा, इनका आंदोलन था क्यों? ये कह रहे थे कि भाई भारत में जो किसानों से ये राजस्व वसूला जा रहा है उसका एक तरीका सही होना चाहिए। भाई किसी की फसल अगर नहीं तैयार हुई तो उसको रिडम्पशन मिलना चाहिए। इन्हीं चीज़ों को लेकर और किसानों के लिए भूमि के वितरण को लेकर इनका आंदोलन था। तो जब नेहरू जी इनसे मिले तो इनसे मिलने के बाद इनसे कहा गया कि भाई आप ऐसा करिए, आप ये छोटे छोटे हिस्सों में जो किसान आंदोलन चल रहे हैं इन सबको इकट्ठा करके आप असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाएं। नेहरू जी की बात को जो है स्वीकारा भी बाबा रामचंद्र ने, और उन्होंने जब किसान सभा बनाई तो किसान सभा के तहत इन छोटे छोटे जो आंदोलन चल रहे थे इन सबको कलेक्ट करके एक साथ लाए और उसके बाद इन्होंने पार्टिसिपेट किया किसमें? असहयोग आंदोलन में। जब इन्होंने असहयोग आंदोलन में सपोर्ट किया, असहयोग आंदोलन में इन्होंने प्रवेश किया, तो इनके प्रवेश के बाद ना जो असहयोग आंदोलन वो उग्र हो गया था। उग्र कैसे हुआ कि जैसे ही गांधी जी का ये विचार सामने आया कि भाई गांधी जी असहयोग आंदोलन के तहत अब क्या चाहते हैं कि भाई देश में ना भूमि का बंटवारा हो सही से, अब कोई भी जमींदार नहीं रहेगा। तो जैसे ही ये बात किसान सभा को या बाबा रामचंद्र के समर्थकों को पता चलती है तो वो लोग क्या करने लगते हैं, वो लोग गांव में जो जमींदार हुआ करते थे या जो कह सकते हो आप जमींदार थे या जो बड़े किसान थे जो राजस्व कलेक्ट करके अंग्रेजों को देते थे, इन्होंने क्या किया, जो इनके समर्थक थे किसान, उन्होंने इन जमींदारों के घरों पर तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया। इनके बागानों को जो है लूटना स्टार्ट कर दिया, इनके जो अनाज के गोदाम थे उनको लूट लिया। तो मतलब कहने का मतलब कि ग्रामीणों के या किसानों के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के बाद बहुत सारे बाजारों में लूटपाट होने लगी। इस टाइप की घटनाएं बढ़ गई। जब इस टाइप की घटनाएं बढ़ी तो कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स जो थे वो इनसे नाराज हो गए। किससे? कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स नाराज हुए। किससे? बाबा रामचंद्र से। तो जब बाबा रामचंद्र से किसानों के कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स जो है नाराज हो गए थे तो ये प्रक्रिया चली। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो चाह रहे थे भाई हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। इसी ड्यूरेशन में दक्षिण भारत में भी एक आंदोलन चला। उस आंदोलन का भी हम लोग इस वीडियो में जिक्र करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना,
चीजें आपको बहुत आसान और सरल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। तो उसी ड्यूरेशन में क्या था कि जिधर इधर असहयोग आंदोलन के टाइम पीरियड में ही दक्षिण भारत में एक व्यक्ति थे अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू क्या करते हैं, आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों में एक गुरिल्ला ऑपरेशन चलाते हैं, और उसकी हम बात डिटेल में करेंगे आगे। तो वो आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन के समर्थन में ही चलाया जाता है, या कह सकते हो कि बाद में उसने भी सपोर्ट कर दिया असहयोग आंदोलन को। उसी ड्यूरेशन में हम असहयोग आंदोलन के तहत बागानों में भी क्या देखेंगे, बागानों में भी स्वराज की मांग बढ़ी थी, या बागानों में जो मजदूर काम कर रहे थे उन्होंने भी स्वराज की मांग करने लगे थे। तो इन सब सिनेरियो पे हम बात करेंगे आज के वीडियो में। कुछ टॉपिक्स पे हमने पिछले वाले लेक्चर में बात कर ली थी, कुछ टॉपिक पे हम जो है आज इस लेक्चर में बात करेंगे। तो दोनों लेक्चर, आपको पिछला वाला लेक्चर 15 से 20 मिनट का होगा, आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा, और ये वाला लेक्चर देख लेंगे तो आपका असहयोग आंदोलन जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपने इसके 50% भी अगर आपने लिख दिया ना बोर्ड की कॉपी में, तो मैं आपको गारंटी देता हूं अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 6 में से 5 नंबर आपके 100% मिलेंगे। और अगर आपने सारा कुछ लिख दिया ये, तो आपको 6 आउट ऑफ 6 जो नंबर्स होंगे वो आपको पूरे मिलेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपकी बेहतर जानकारी के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा कि जब कांग्रेस द्वारा किसानों के सहयोग करने के लिए प्रक्रिया को चलाया गया कि भाई कांग्रेस के लीडर्स ने ये माना कि कैसे भी करके ना किसानों को भी इस आंदोलन में शामिल किया जाए, तो 1920 में क्या करते हैं, नेहरू जी अवध में बाबा रामचंद्र से मिलते हैं, और बाबा रामचंद्र से मिलकर ना एक बात कही जाती है कि भाई ऐसा करिए कि आप जो है ना अपने साथियों के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाइए। अच्छा, पंडित नेहरू जब बाबा रामचंद्र से मिले तो उन्होंने ना अवध के बहुत सारे गाँव का दौरा भी किया। अब जब बहुत सारे गांव का दौरा किया तो बाबा रामचंद्र ने उसी ड्यूरेशन में क्या किया, किसान सभा का गठन किया था। किसका गठन किया था? किसान सभा का। ये बात आपको याद रखनी है कि आपसे कोई पूछे कि किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो किसान सभा का गठन किया गया था किसके द्वारा? बाबा रामचंद्र के द्वारा। अच्छा, हम एक चीज और पीछे पढ़ के आए हुए हैं। हमने एक चीज और पीछे क्या देखी थी, हमने ये देखा था कि दक्षिण भारत में जो गैर ब्राह्मण लोग थे उन्होंने भी साहब एक पार्टी का गठन किया था, और वो पार्टी कौन सी थी? आपकी जस्टिस पार्टी थी। तो उनका अपना अलग कॉन्सेप्ट था, उनका क्या मानना था वो मैंने वहां पे आपको बताया था। अच्छा, किसान सभा का गठन हो गया, तो किसान सभा के गठन के बाद ना जितने भी किसान लीडर्स थे वो सब किसमें शामिल हो गए? असहयोग आंदोलन में। अब जब ये किसान सभा के लोग जब असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, तो असहयोग आंदोलन में शामिल होने के बाद क्या किया, किसानों ने हिंसक रूप धारण कर लिया। हिंसक रूप कैसे धारण किया कि उन्होंने जो जमींदार थे और जो तालुकदार थे, जमींदार और तालुकदारों के मकानों को तोड़ा और सब बाजारों को लूटने लगे। जहां कहीं पे भी अनाज स्टोर किया गया था उन अनाजों को लूटने लगे थे। सेम वही कॉन्सेप्ट अपनाया जा रहा था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने क्लास 9th में पढ़ा था। भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी क्या था, यही तो था कि भाई उन्होंने जो वहां के जमींदार थे उनके घरों को तोड़ने लगे, फिर जमींदार जो है वो देश छोड़ के दूसरे देशों में चले गए थे। जब ये घटनाएं सामने आने लगी ना, तो कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, बड़े बड़े नेता थे ना, वो इनसे नाराज हो गए। अब इनसे नाराज हो गए तो जब इनसे पूछा गया कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे, भाई जो किसान सभा के जो लीडर्स थे ना उनसे ये पूछा गया कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप जमींदारों और तालुकदारों के मकानों को क्यों तोड़ रहे हो, आप बागानों को क्यों लूट रहे हो, आप जो है बाजारों में लूटपाट क्यों कर रहे हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या कारण है? तो उन्होंने ये कहा कि भाई कांग्रेस नेताओं ने बयान किया कि गांधी जी ने कहा कि अब किसान को कोई भी राजस्व नहीं देना है। तो कांग्रेस के लीडर्स ने अपना ओपिनियन शेयर किया कि भाई ऐसा ये इसलिए कर रहे हैं कि गांधी जी ने एक बयान दिया है कि भाई किसानों को ना किसी भी प्रकार का राजस्व नहीं देना है, और इसी बात को जो है मानकर जमीनों को किसानों मतलब ये ओपिनियन दिया कांग्रेस ने। ये कहा कि भाई आप किसी भी किसान को जो है किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना है, कोई भी राजस्व नहीं देना है। और भाई गांधी जी ने ये भी कह दिया कि जो जमीनें हैं वो किसानों में बांटी जाएंगी। तो इसी चीज को बेस मान के ना किसान लीडर्स ने उग्र हिंसक रूप धारण कर लिया, और इसी वजह से जो है कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो है वो इनसे नाराज हो गए थे। ये तो बात हुई ग्रामीणों के बारे में कि भाई ग्रामीणों ने असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट कैसे किया, किसने करवाया, किसके कहने पे किया, और बाद में लोग इनसे नाराज क्यों हुए। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं ना, तो उसको आप अपने आप से कनेक्ट करके पढ़िएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में ये चीजें होती हैं कि आपको चीजों को अपने आप से कनेक्ट करना होता है, तो चीजें आपको और आसानी से समझ में आ जाती हैं। अच्छा, किसानों के बाद जो है इसी ड्यूरेशन में, जिस समय ये किसान असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, इसी ड्यूरेशन में ना दक्षिण भारत में एक आंदोलन चल रहा था। कौन सा? गुरिल्ला आंदोलन।
गुरिल्ला आंदोलन को याद रखेंगे कब स्टार्ट हुआ था आपका 1920 में। जगह याद रखेंगे कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो गुरिल्ला आंदोलन जो है वो आपका 1920 में स्टार्ट हुआ। कहाँ पे साहब, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भी कौन सी पहाड़ियों में, गुड़ेम पहाड़ियों में गुरिल्ला आंदोलन का प्रारंभ हुआ और पूरी की पूरी गुड़ेम पहाड़ियों में ये आंदोलन फैल गया। जब ये आंदोलन फैलाना तो इसका नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये। जैसे नॉर्थ इंडिया में एक टाइम पे ये चल रहा था ना कि गांधी जी की जिस पे भी दृष्टि पड़ जाती थी उसके सारे कष्ट हट जाते थे, इस टाइप का कॉन्सेप्ट चल रहा था नॉर्थ इंडिया में। उसी टाइप से ये जो व्यक्ति था ना अल्लूरी सीताराम राजू, ये गांधी जी के विचारों को बहुत मानता था। एक आपने मूवी देखी होगी RRR आई थी, तो RRR में जो NTR का जो कैरेक्टर है ना, NTR जो कैरेक्टर NTR ने प्ले किया है वो इसी व्यक्ति का कैरेक्टर है, अल्लूरी सीताराम राजू का। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो है ना वो अपने क्षेत्र में बड़ा फेमस था। और ये किस चीज से नाराज था ना, ये अंग्रेजों की एक बात से बड़ा नाराज था कि 1905 में ना औपनिवेशिक सरकार एक कानून लेके आती है और उस कानूनों के तहत आदिवासी समुदायों पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट कैसे पड़ता है कि जो ये औपनिवेशिक सरकार जो ये कानून लाई थी ना, इस कानून के तहत क्या किया गया था, इस कानूनों के तहत जो है ये कर दिया गया भाई 2/3 भाग को ना, जो जंगल थे उनके 2/3 भाग को क्या कर दिया गया कि भाई अगर कहीं पे 3 मीटर स्क्वायर में अगर कहीं पे जंगल थे ना तो उनमें से 2 मीटर स्क्वायर जंगल को क्या कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया। आरक्षित कर दिया गया कि भाई इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब इनमें ना जाएगा ना आएगा, ना यहाँ से लकड़ियां तोड़ेगा, ना यहाँ पे बकरियां चलाएगा, मतलब किसी भी टाइप का कोई भी एक्टिविटी जो है इन क्षेत्रों में नहीं करेगा। तो जब ये बात आदिवासियों को पता चली तो आदिवासियों को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि आदिवासी का जो पूरा जीवन होता है ना वो जल जंगल और जमीन पर टिका हुआ है। किस पे टिका हुआ है, जल जंगल और जमीन पे। आज भी आप मध्य प्रदेश झारखंड जैसे क्षेत्रों में जाएंगे वहां पे आदिवासी समुदायों के लोग जो है आज भी जंगलों पर ही डिपेंड है और इनका एजुकेशन का लेवल बहुत ही लो रहता है। अब कुछ भी मान लीजिए सरकार काम नहीं करना चाहती है या इनको उनका अधिकारों को जो है नहीं देना चाहती है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर अलग बात करेंगे। तो जो ये आदिवासी समुदाय थे ना 1905 में जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट लेके आई थी कि भाई जिसके तहत 2/3 हिस्सों को क्या कर दिया गया था, आरक्षित वन घोषित कर दिया गया और इनके एंट्री पर रोक लगा दी गई। तो ये इससे बड़ा ही क्या थे, खिलाफ थे। ये इस वजह से विरोध में थे अंग्रेजों के। अच्छा, इनका जो लीडर था वो कौन था, लीडर कौन थे इनके, अल्लूरी सीताराम राजू। कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश के गुड़ेम पहाड़ियों के। तो ये क्या कर रहे थे, ये बार बार हिंसक प्रदर्शन करते थे। भाई कोई भी कुछ भी हो जाता था तो ये क्या कर रहे थे, बराबर जो है जबरन जंगलों में जाते, कोई भी अंग्रेजी अफसर इनको मना करता तो ये उनको मारते पीटते। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा इन्होंने आतंक मचा दिया था अंग्रेजों के लिए। आतंक मचाने का मतलब कि इन्होंने बहुत ज्यादा परेशान किया और इस कॉन्सेप्ट को ही क्या बोला जाता है, गुरिल्ला आंदोलन बोला जाता है। तो जब ये हिंसक आंदोलन हिंसक हो गया था तो भाई जब ज्यादा हिंसक हो गया तो गांधी जी की विचारधारा ही थी अहिंसा। भाई गांधी जी किसको मानने वाले थे, अहिंसा। वो हिंसक लोगों का समर्थन कभी नहीं करते थे। तो गांधी जी के समर्थन के बाद ही इन्होंने ये कहा कि भाई हम देखो गुरिल्ला आंदोलन को असहयोग आंदोलन में हम मर्ज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसका कारण भाई ये आंदोलन ये जो काम कर रहे हैं ये हिंसक कार्य हैं और मैं हिंसक कार्यों का समर्थन नहीं करूंगा। इसलिए कांग्रेस ने जो है इसको स्वीकार करने से मना कर दिया था। गुरिल्ला कॉन्सेप्ट को जो है, गुरिल्ला आंदोलन को असहयोग आंदोलन में इन्वॉल्व नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये आंदोलन कैसा था, हिंसक आंदोलन था। और हिंसक आंदोलन होने की वजह से ना गुरिल्ला आंदोलन का जो लीडर था या गुरिल्ला आंदोलन के जो लीडर थे आपके सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू, 1924 में ना इनको अंग्रेजी सरकार पकड़ लेती है और पकड़ कर इनको क्या देती है, फांसी दे देती है। याद रखेंगे, अल्लूरी सीताराम राजू ने 1920 में आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों में क्या चलाया था, गुरिल्ला आंदोलन का लीडर था, गुरिल्ला आंदोलन के लीडर थे और इनको 1924 में अंग्रेजों ने फांसी दे दी। तो इस तरीके से कुछ गुरिल्ला आंदोलन जो है वो साउथ में चलाया गया। उसके बाद बागानों में स्वराज, कि भाई बागान के मजदूर क्या सोच रहे थे। असहयोग आंदोलन को लेकर बागानों के जो मजदूर थे उनकी अपनी अलग मानसिकता थी। अच्छा, वो क्या सोच रहे थे, तो जो बागानों में काम करने वाले लोग थे ना उनके लिए भी एक एक्ट आया था। एक्ट कौन सा था, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत ये कहा गया था कि भाई कोई भी मजदूर अगर बागानों में काम करेगा ना तो वो बागानों से बाहर नहीं जा सकता। अगर उसको बागानों से बाहर जाना है तो उसको औपनिवेशिक सरकार से परमिशन लेनी होगी। तो इधर जब असहयोग आंदोलन के बारे में ना इन लोगों को पता चला है, इन लोगों का मतलब इन दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि बागानों में काम करने वाले लोगों को जब असहयोग आंदोलन के बारे में पता चला तो असम के बागानों में काम करने वाले लोगों को जब गांधी जी के असहयोग आंदोलन का पता चला
तो उनका अर्थ था कि अब ये बागानों की चार दीवारों से बाहर अपनी इच्छा से आ और जा सकते हैं। इन्होंने ये मान लिया कि भाई गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, अब हम ना इन बाउंड्रियों से बाहर कभी भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। और इनको ये भी लगने लगा कि भाई अब गांधी जी ने ये आंदोलन चलाया, गांधी जी ने ये कहा कि सभी को जमीनें बांटी जाएंगी, तो सब हमको भी जमीन मिलेगी, तो हम भी अपने गांव जाके अपने गांव में खेती करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्यों नहीं? कि भाई असहयोग आंदोलन के बारे में जो ये इनकी जो थ्योरी थी ना, इनका जो मानना था, वो इनके ठीक विपरीत पड़ जाता है। होता क्या है, जैसे ही इस आंदोलन की भनक ना आसाम के बागानों में पहुंचती है, तो आसाम के बागानों में जो काम करने वाली लेबर थी, वो बिना औपनिवेशिक सरकार की अनुमति के बागानों से बाहर चले आते हैं। अब बाहर चले आते हैं तो जैसे ही ये बात अंग्रेजी हुकूमत को पता चलती है या औपनिवेशिक सरकार को पता चलती है, तो वो क्या करते हैं, वो रेलवे, स्टीमर या जितने भी यातायात के साधन थे उनको बंद कर देते हैं। अब जो लोग बागानों से भागे तो वो जहां के तहां फंसे रह गए। अब जब वो लोग फंस गए, इधर उधर फंस गए, रेलवे चल नहीं रहा था, पैदल आप कितना सफर तय करेंगे, तो इनको अंग्रेजी हुकूमत ने पकड़ा। अंग्रेजी हुकूमत में पकड़ने के बाद इन मजदूरों को क्या किया, बहुत बुरी तरीके से पीटा। क्यों पीटा? क्योंकि आपने बिना परमिशन बागानों से बाहर क्यों गए। तो ये लोग इसीलिए बाहर निकले थे कि भाई अब तो आंदोलन चालू हो गया है, तो अब तो हम कहीं पे भी आ जा सकते हैं। लेकिन ये इनका गलत मानना था। वापस से इन मजदूरों को इनके स्थानों पर ले जाया गया और इनसे जो है बहुत बुरी तरीके से पेश आया गया। तो इस तरीके से असहयोग आंदोलन में हमने गुरिल्ला आंदोलन को पढ़ा, हमने बागानों में स्वराज को देखा, हमने अवध किसान सभा जो थी अवध की, उसके बारे में पढ़ा। और इस तरीके से हम इस कंक्लूजन पे निकले कि भाई आंदोलन धीमा क्यों पड़ा, आंदोलन में कौन कौन से लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, इन सब चीज़ों के बारे में हमने इस लेक्चर में जाना। उम्मीद है चीज़ें आपको बहुत आसान और सरल तरीके से मैंने बताई हैं और अपना पूरा एफर्ट लगाया ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि चीज़ें आप जो है अपने नोट्स प्रिपेयर करने में बहुत ही आपको आसानी रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमको डाउट जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा। अगर नहीं भी है डाउट तो कुछ ना कुछ आप जो है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि इस चैनल से रिलेटेड हमारे जो डाउट्स हैं, हमको ये लग रहा है शायद चीज़ें हम आप लोगों तक उतने बेहतर तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो हम उनमें थोड़ा सुधार और करें। और बात रही संसाधनों की, तो संसाधनों के मामले में हम थोड़ा प्रयास जारी है हमारा कि बहुत जल्दी जो है आपके लिए और अच्छे संसाधन जुटाए जा सकें ताकि कंटेंट को थोड़ा और ईजी बनाया जा सके। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हमारा सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।